Question number 10. Question कह रहा है कि if geometric mean and harmonic mean between two numbers are 15 and 5 whole number 10 upon 13 respectively, find the numbers. दो नंबर के दरमियान हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमें दिया गया है और कहा है कि दोनों नंबर को आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप देख लें कि लेट the required numbers are, let the required numbers are, क्या नाम देंगे, A and B। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन हमें गिवन है, कितना है हमें 15। देखिए ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है आप जानते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला प्लस माइनस ए बी रेडिकल, ये चीज़। ठीक है। अब इसको आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यानी टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो क्या होगा, प्लस माइनस को हमने ख़त्म करना है और ये इसको स्क्वायर रूट में से निकालना है, तो इस वजह से ये अब ये प्लस माइनस भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 225 यानी 15 इंटू 15। ठीक है। एंड हार्मोनिक मीन हमें गिवन है 5 होल नंबर 10 अपॉन 13। ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है आप जानते हैं, 2ab अपॉन a प्लस बी, ये चीज़। इसको मल्टीप्लाई करें 65 प्लस 10, ये आ जाएगा 75। 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 65 को 10, 65 में 10 जमा कर ले तो ये आ जाएगा 75, ये चीज़। ये दोनों यहाँ पर नीचे क्या बचा 13। ठीक है। ओके। अब इसके बाद आप ये करेंगे कि टेकिंग रेसिप्रोकल, इसको उल्टाएंगे, a प्लस बी अपॉन 2ab इज इक्वल टू 13 अपॉन 75। ये हमने क्या किया, टेकिंग रेसिप्रोकल हमने किया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे उस तरफ जाकर, यहाँ पर डिवाइड हो, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो ज़रा देख लें इसको, a प्लस बी इज इक्वल टू, उस तरफ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ, 13 मल्टीप्लाई बाय 2ab। ठीक है। ये चीज़ डिवाइडेड बाय 75। 13 और 2 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 26 आ जाएगा। और ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 225। ये भी मैं यहाँ पर लिखूँगा, यानी बिकॉज ए बी 225 फ्रॉम 1, आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये हमने लिख लिया। होल डिवाइडेड बाय 75। अच्छा, इसको आप डिवाइड करेंगे 25 पर। ठीक है। 25 3 ज़ा 75, 25 9 ज़ा 225, क्योंकि 250 10 हो जाता है। इसको मज़ीद आप देख लें, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये चीज़ हासिल हो गई। तो क्या हासिल होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए 26 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हासिल क्या हुआ, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 7। ये चीज़ आ गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर b इज इक्वल टू 78 माइनस a, इसको पुट करेंगे, यानी
ये यहाँ पर प्लस और इस तरफ आकर क्या होगा, माइनस होगा। इसको आप पुट करेंगे कहाँ पर, पुट इन क्वेश्चन नंबर 1। इधर इक्वेशन नंबर 1 में लिख लो ए बी इज इक्वल टू 225, यहाँ पर ए बी की जगह 78 माइनस ए 225, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए 78 ए। आई होप समझ में आ गया, आई होप कि आप समझ रहे हैं। समझ अगर रहे आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए। ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस और इस तरफ अगर क्या होगा माइनस 225, यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं, तो ज़ीरो लिखेंगे। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ये माइनस ए अलामतों के साथ ये लिख लिया, उसके बाद ये प्लस है 78 ए और ये 225, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस, साइन चेंज होगा, इसका प्लस होगा, जो माइनस है वो प्लस है, प्लस माइनस में चेंज होगा, ये चीज़ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1। अब इसको ख़त्म करेंगे तो इस वजह से ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 78 ए प्लस 225 इज इक्वल टू, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। वही स्प्लिट मेथड के इसकी जगह दो इसी रकम लिखेंगे कि जमा कर लिए यही आ जाए, मल्टीप्लाई करें इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, यानी 225 ए स्क्वायर। तो ज़रा इसको फैक्टराइज करते हैं, क्या आ जाता है, 225 को डिवाइड कर ले, 2 पर नहीं जाएगा 3 पर कर ले, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 5 3 ज़ा 15। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, देखें हमने क्या बताया कि जमा कर ले क्या आना चाहिए, -78, और मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, प्लस 225। तो वो कौन से दो नंबर है, ज़रा इसको आप देख लें, 75 और 3 को अगर दोनों को माइनस लगाए तो -75 -3 -78 मल्टीप्लाई कर, माइनस इंटू माइनस प्लस 75 इंटू 3 225। तो ये हम इसको लिख सकते हैं इसकी जगह। तो क्या हासिल हुआ, 78 ए माइनस 3a, ठीक है, या सिर्फ भी लिख ले या इसको शुरू में लिख ले, ये भी कर सकते हैं, 3a माइनस 75a प्लस 225, ये भी आप कर सकते हैं। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, जोड़ी बनाए, देखिए जोड़ी बनाए, इसमें a कॉमन नहीं आया, यहाँ पर 3, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 25 कॉमन लिया, बल्कि 75 आप कॉमन लेंगे, ठीक है, 75 यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो वैसे 75 इंटू, तो ये डायरेक्ट 3 आ जाता था, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। यानी चलो मैं इसको मुख्तसर करता हूँ अगर आप लोगों के लिए, क्योंकि ये इस पर जाता है, 225 डिवाइडेड बाई 75, तो 75 1 ज़ा 75, 75 3 ज़ा 225, यहाँ पर भी वही, तो ये आ गया, फिर माइनस, चूँकि हमने माइनस कॉमन लिया तो ये चीज़ आ गई। अब इन दोनों में ये ब्रैकेट के अंदर देखिए कॉमन है, तो इसका कॉमन लेंगे, अपनी तरफ ब्रैकेट लगाएंगे, मल्टीप्लाई, ये a माइनस 75, ये चीज़ आ गई, ठीक है। नाउ या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर है, तो इस वजह से नाउ इधर दिस वन इज इक्वल टू 0 और a माइनस 75 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकाले तो ये 3 आ जाएगी, यहाँ से अगर a की वैल्यू निकाले तो यहाँ पर माइनस और सब जाकर प्लस होगा ये। ना a की वैल्यू अगर हम 3 ले लें, इसको आप पुट करेंगे इसमें, यानी इक्वेशन नंबर 2 की मॉडिफाइड शक्ल, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75 माइनस 78 माइनस 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 78 माइनस 3, b की वैल्यू आ गया 75। अगर
अगर b की वैल्यू हमारे पास हो ये, अगर a की वैल्यू, तो क्या हासिल होगा, b की वैल्यू क्या हासिल होगी, b इज इक्वल टू 78 माइनस a, 78 माइनस 75, तो ये आ गया b, 3 इज इक्वल टू 3। तो बात वही है कि अगर एक नंबर को आप 3 लेंगे तो दूसरा क्या होगा, 75 होगा। अगर आप पहले वाले को आप 75 लेते तो दूसरा वाला क्या होगा, 3 होगा। तो द रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया, thus the required numbers are either 375 और 75 3। ठीक है, ये चीज़ आ गई काम। तो दैट्स आवर आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। दोबारा इसको सम अप करते हैं कि 2 नंबर का हमें ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन दिया गया है और हमसे कहा है कि आप वो नंबर मालूम करें। हमने बताया कि वो नंबर जो रिक्वायर्ड है वो ए बी, हम उसको नाम देंगे। अब एक्स वाई भी नाम दे सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसको स्क्वायर लेने के बाद ये आ गई। हार्मोनिक मीन की वैल्यू ये है, उसका फार्मूला वैल्यू ये दिया गया है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ आ गई। इसको हमने उल्टा लिया अपने आसानी खातिर। ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पर मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब जगह मल्टीप्लाई होगा ये चीज़। अब 75 1 75, 75 3 225, तो 225 डिवाइड बाई 75, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, तो 26 इंटू 3 आ गया 78। यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ a यहाँ पर हमने पुट कर लिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, a की 2 वैल्यू आ गई, फिर इसको दोबारा हमने यहाँ पर पुट कर लिया तो b की वैल्यू आ गई। तो दोनों स्रोतों में रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है, 375, 375 और 75 एंड 3। ये वो 2 नंबर है जिनका ज्योमेट्रिक मीन 15 बनता है और हार्मोनिक मीन ये बनता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से क्लियर कर ले। पहले इत्मीनान से वीडियो को देख ले, जहाँ से समझ में आए दोबारा एक मरतबा इसको रिवाइंड कर ले। फोकस अपना ज़्यादा कर ले, टेंशन एक ही निशस्त में आप इसको कर ले, फिर उसके बाद ख़ुद भी प्रैक्टिस कर ले, ये लाजमी है। सो दैट इज़ इट। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर कीजिए।